बुलेटिन के आगाज में लाहौर से खबर शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कोरोना वायरस का शिकार हो गई। ट्विटर पर जारी पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। मरियम नवाज गुज़िश्ता कई दिनों से पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर मुहिम चला रही थी। वो शहर शहर जाकर अवामी जलसों से खिताब कर रही थी। गुज़िश्ता शब भी उन्होंने मुल्तान में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार सलमान नईम के इंतखाबी जलसे से खिताब किया था। मरियम नवाज ने आज ट्विटर पैगाम में बताया कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। और तख्ते लाहौर की जंग का फैसला कुन राउंड बस एक दिन की दूरी पर है। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। 14 अजला में होने वाले इन इलेक्शंस में असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान होने जा रहा है। आपको बताएं कि 45 लाख वोटर्स फैसला करेंगे कि पंजाब में शेर धाड़ेगा या बल्ला घूमेगा। 3131 पोलिंग स्टेशन में से 1200 हसास और 700 से ज्यादा इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या सबसे बड़े सूबे में फिर तब्दीली आएगी, ये फैसला कल हो जाएगा। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज मरियम नवाज के लाहौर और मुल्तान में लीगी मतवालों से खिताबात। खुशखबरी सुनाई कि अगर आलमी मंडी में कीमतें गिरती रहीं तो यहाँ भी 2 हफ्ते बाद पेट्रोल और डीजल मजीद सस्ता कर दिया जाएगा। 17 जुलाई को इलेक्शन नहीं, उन लोगों से जंग है जिन्होंने पंजाब को लूट खाया, बनी गाला को मनी गाला बनाया। लीगी नायब सदर ने पंजाब में खवातीन को स्कूटी और तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम शुरू होने का भी बता दिया। पंजाब के 20 हल्के नून लीग को जितवाने का मिशन। मरियम नवाज की तूफानी इलेक्शन मुहिम खत्म, आखिरी जलसा मुल्तान में किया। बहुत हफ्तों के बाद एक चैन की नींद सोई जब आवाम के लिए पेट्रोल कम हो गया, डीजल की कीमतें कम हो गई। मतवालों ने लीगी नायब सदर का पुरजोश इस्तकबाल किया। कारकुनों का वलवला दीदनी था। तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए आपकी बीबी मरियम नवाज। इससे पहले मरियम नवाज लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से मुखातिब हुई। जलसों में सियासी मुखालफिन पर ताबड़तोड़ हमलों के साथ साथ अवाम को अच्छी अच्छी खबरें भी सुनाई। नौजवानों के लिए लैपटॉप्स की स्कीम दोबारा शुरू कर रहे हैं। वो खवातीन जो काम पर जाती हैं उनको इंशाअल्लाह ताला पंजाब हुकूमत स्कूटीज फराहम कर रही है ताकि उनके पास अपनी सवारी हो। मरियम नवाज का कहना था कि पिछले 4 साल पंजाब कटे हवाले था। कठपुतलियों ने मिलकर बनी गाला को मनी गाला बनाया और अवाम के चूल्हे बुझा दिए। और अब आपको बताएं कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में 20 के 20 हल्के पीटीआई अपने नाम करेगी। इमरान खान ने फैसलाबाद जलसे में बड़ा दावा कर दिया। कहा 30 साल से 2 खानदान मुल्क को लूट रहे हैं। 17 जुलाई को अवाम इन्हें मुस्तरद करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज लाहौर में 3 मुकामात पर जलसों से खिताब किया। हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद कमी लाने का मुतालबा किया। ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए इमरान खान ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज फैसलाबाद और लाहौर में धड़ाधड़ जलसे किए। फैसलाबाद में खिताब करते हुए इमरान खान ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसे हुक्मरान बैठे हों जो वो हुक्म करे ये उनके ताबेदार बने। तो हमसे मैं वादा करता हूं कि आखिरी गेंद तक इनका मुकाबला करूंगा। लाहौर जलसे से खिताब के दौरान चेयरमैन पीटीआई ने से डीजल और पेट्रोल की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा किया। इमरान खान ने कहा अगर धांधली की गई तो इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पंजाब के 20 हल्के 175 उम्मीदवार 45 लाख से जायद वोटर्स 3000 से जायद पोलिंग स्टेशन। सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ समा पर।
आपको खबर दें कि वफाकी वजीर दाखिला ने ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इमरान खान और PTI को दंगा फसाद से बाज रहने की तंबीह कर दी है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि टाइगर फोर्स ने गुंडागर्दी की तो नताइज के जिम्मेदार इमरान नियाजी होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान इलेक्शन हार चुके हैं, अब आवाम से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PTI ने डस्का इलेक्शन जैसी कोई हरकत की तो फिर कानून भी हरकत में आएगा। वजीर दाखिला ने यह भी इंकशाफ किया कि PTI के 500 से जायद फसादी पंजाब पहुँचाए जाने की इतला हैं। हल्के से बाहर के पोलिंग एजेंट्स लगाने की दरख्वास्त भी इसी साजिश का हिस्सा थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने दावा किया है कि ज़िमनी इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार भारी अक्सरियत के साथ अपने मुखालफिन से आगे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमती मशीनरी खुलकर सामने आ गई है, हर तरीके से इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। वो इस्लामाबाद में पार्टी के मरकजी इलेक्शन कंट्रोल रूम के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कल के इलेक्शन के अंदर 20 सीटों में भारी अक्सरियत के साथ ज्यादातर सीट्स के ऊपर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो हैं इस वक्त आगे। हुकूमती मशीनरी जो है वो पहले जरा छुप छुप के काम हो रहा था, अब तो वो बिल्कुल ही खोल के जो है वो सामने आ गए और इस वक्त हर तरीके से इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीजें सामने हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन से हमें कोई एक्शन नहीं नजर आया। ये एक सियासत में फरीक बन चुका है ये इलेक्शन कमीशन, और बड़े खुल के इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार जो है वो वाज़े कर दिया है। ये मैच जो है इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की अवाम ने जीतना है। ये इलेक्शन जो है ये परवेज इलाही का भी इलेक्शन नहीं है, और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि ये इमरान खान का भी इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन जो है ये हम सब के मुस्तकबिल का इलेक्शन है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। आर्टिकल 15 की नफी है, ये उसकी तरदीद है जो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है अली अमीन के लिए। तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाब में दंगे फसाद के लिए खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से गुंडे बुला रही है। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली ने इल्ज़ाम लगा दिया, कहते हैं कि मुल्तान के अवाम ने शाह महमूद कुरैशी को मुस्तरद कर दिया है। अली हैदर गिलानी ने वाज़े अंदाज में बता दिया है कि किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो कानून भी हरकत में आएगा। कुरैशी को लोगों ने यहाँ पर रिजेक्ट किया है और इन्होंने KP से अपने लोगों को पंजाब के अंदर फसाद पैदा करने के लिए भेजा है। सिंध से गुंडों को भेजा गया है और लाशें ढूंढ रहे हैं। इंशाल्लाह लाशें नहीं हम उनको ढूंढने देंगे। सिंध से गाड़ियां आ रही हैं, सिंध नंबर प्लेट की, और वो अमन व अमान को ख़राब करना चाहते हैं। तो मैं आज आपकी तवज्जो से उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेहरबानी फरमा के मुल्तान के अमन व अमान को और मुल्तान के शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई आपने अगर कोई ऐसी हरकत की और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो कानून हरकत करेगा। इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश है कि इलेक्शन से दूर रहे, कौम धौंस, धांधली और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। शेख रशीद ने वीडियो पैगाम में कहा कि कौम इमरान खान को वोट देती है तो उसका रास्ता ना रोका जाए। इस्टेब्लिशमेंट ने साबित करना है कि वो गैर जानिबदार है। मजीद सुनवाते हैं आपको। बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इलेक्शन से दूर रहें। किसी किस्म की धांधली, धौंस, गुंडागर्दी बर्दाश्त कौम नहीं करेगी। और कल के इलेक्शन में आपने इस्टेब्लिशमेंट ने साबित करना है कि आप गैर जानबदार हैं। कौम कल इमरान खान को वोट देती है तो उसका रास्ता न रोका जाए, तस्लीम किया जाए, और अगर उसका रास्ता रोका गया तो उस मुल्क में ऐसी शोला ज्वाला निकलेगा, ऐसी चिंगारी निकलेगी, ऐसी आग फैलेगी जो सबको अपने लपेट में ले लेगी। और इंतखाबी मुहिम खत्म होने के बाद उम्मीदवारों के डेरे आबाद हो गए हैं। उम्मीदवारों की जानिब से पोलिंग एजेंट्स को वोटर लिस्टें और दीगर सामान की तरसील का अमल शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से मुल्तान से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुकर्रम खान। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ हल्का PP 217 में, और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़ैन कुरैशी जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग सलमान नईम, और इन दोनों के दरमियान जो है कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। और कैंपेन का सिलसिला जो है वो कल ही ख़त्म हो गया था और अब जो है उम्मीदवारों के डेरों पर एक गैर मामूली रश देखने को मिल रहा है। और उम्मीदवारों की जानिब से अपने पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनको वोटर लिस्टें और दीगर जो ज़रूरी सामान है उसकी तरसील की गई है। और हल्कों
हलकों में जो है कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो वोटर लिस्टें हैं जो वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हैं और पोलिंग एजेंट्सों के हाथों में थमा दी गई हैं और एक बड़ी गहमा गहमी जो है वो हलकों में देखी जा रही है। PP 217 जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तवज्जो का मरकज़ बन चुका हुआ है और बड़ा एक अहम मुकाबला जो है वो इन दो पार्टियों के दरमियान जो है वो कल देखने को मिलेगा। तैयारियां जो है वो दोनों तरफ से एक मजबूत अंदाज में की जा रही हैं और ये जो गहमा गहमी का सिलसिला है वो कल तक जो है वो इसी तरह कायम दायम रहेगा और शहरियों की, एक उम्मीदवारों की और उसके साथ साथ कारकुनान की एक बड़ी मेहनत जो है जारी है और इनकी कोशिश है कि कल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घरों से बाहर लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट हैं वो उम्मीदवारों को दिलवाए जाएं। जी, पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। इलेक्शन कमीशन ने निगरानी के लिए 12 कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल ने एक बार फिर इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बड़े इंतखाबी मार्के के लिए बड़ी तैयारियां। लाहौर समेत पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए सामान की तरसील जारी है। इंतखाबी सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किया जा रहा है, जिसे वो सख्त सिक्योरिटी हिसार में पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। खोशाब के हलका PP 83 में शफाफ इलेक्शन के लिए हुकाम पुरअज़्म हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ सिक्योरिटी जाएगी। 36 पोलिंग स्टेशन हमने हसास करार दिए हैं। एक अलग अलग वीडियो स्क्रीन्स लगाई हैं जिन पर रिजल्ट डिस्प्ले हो गए। पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल ने इंतखाबी सामान की तरसील का जायजा लिया और इमरान खान के इल्जामात को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। हमारे ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं उसमें बिल्कुल कतई कोई हकीकत नहीं है। समझने की बात है, फहम की बात है। अगर किसी के फहम में कोई बात नहीं आती तो वो हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। इलेक्शन कमीशन ने निगरानी के लिए 12 कंट्रोल रूम कर दिए जो किसी भी गैर मामूली सूरत हाल पर बर वक्त इकदामात करेंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान फार्म 45 की दस्तखत शुदा कापी पोलिंग स्टेशन पर ही पोलिंग एजेंट्स को देने के पाबंद होंगे। रिजल्ट RO को फौरी व्हाट्सएप किया जाएगा। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस तैनात होगी। रेंजर्स क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर काम करेगी, जबकि फौज को स्टैंड बाय रखा गया है। तो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार है। सूबे 19 जिला के 20 हलकों में बैलेट पेपर्स और स्टेशनरी की तरसील भी जारी है। इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है, दानियाल उमर और रिदा सिंधु ने, जिनसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं कि इस वक्त जो है वो अभी क्या पेशरफ्त हो रही है, क्या मजीद तैयारियां की जा रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दानियाल उमर से। दानियाल, ये बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? लाहौर में माहौल कैसा बना हुआ है, कैसी गहमा गहमी है, तैयारियां कैसी हैं कल के हवाले से? देखिए किरण, बड़ा मार्का जो है वो लाहौर में सजने वाला है। 20 जो हलकों जिनमें इलेक्शन होना है पंजाब के, उनमें से 4 सीटें जो हैं वो लाहौर की हैं और लाहौर में जो है वो उन पर मैदान सजेगा। ज़्यादातर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कैंडिडेट्स हैं वो हमें तमाम जो हलके हैं उनके अंदर बड़ी बड़ी कैंपेन्स करते हुए भी नज़र आए और इनमें जो बड़े कैंडिडेट्स जिस तरह से PP 158 है, वहाँ पे जो है वो मियाँ अकरम उस्मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और मलिक एहसन शराफत जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हैं। इस वक्त जिस हलके के अंदर मैं मौजूद हूँ वो है PP 170 और ये वो हलका है जहाँ पर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिक ज़हीर अब्बास खोखर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पहले कौमी असम्बली का इलेक्शन इसी हलके से हार चुके हैं और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली जो है वो पहुंचा जाए। और साथ ही साथ चौधरी अमीन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसी हलके से ही जो है वो जीत चुके थे। तमाम जो तैयारियां हैं वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से लाहौर के इलेक्शन के लिए वो मुकम्मल की जा रही हैं। तकरीबन 7 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं जिनके वोट हैं इन चारों हलकों के अंदर और तकरीबन जो है वो 480 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर जो सामान पहुंचाने का काम है इलेक्शन कमीशन ने उसकी तरसील
सील का काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। 180 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हसास करार दिया गया है, जिस पे कल जो है वो सख्त सिक्योरिटी भी होगी, पुलिस का अमला होगा, दीगर जो रेस्क्यू के इदारे हैं उनको भी वहाँ पर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। सिक्योरिटी के भी खासे कड़े इंतजाम किए गए हैं। तानिया अल-उबर, आप हमारे साथ ही रहिए। रिदा सिंधु जो है वो फैसलाबाद में मौजूद हैं, PP 97। तो PP 97 में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप भी लगाने के लिए पार्टीज को टेंट मिलना मुश्किल हो गया। तो अभी वहां पर क्या सूरत हाल है, रिदा सिंधु से जानते हैं। जी रिदा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कल के होने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उस दंगल की तैयारियां जो हैं वो अपने ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं। और जैसा कि मैं मौजूद हूँ PP 97 फैसलाबाद के इलाके चक झुमरा में, और चूँकि इलेक्शन डे के ऊपर जो तमाम सियासी पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारान अपना कैंप लगाते हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर। फैसलाबाद में 158 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं और वहाँ पे उनको ज़रूरत होती है शामियानों की, जिसमें टेंट सर्विसेज आ जाती हैं, कुर्सियाँ होती हैं, टेबल होते हैं और कूलर होता है, पानी की टैंकी वगैरह होती है। तो इसके लिए अब जो है तमाम कारकुनान और जो उम्मीदवार हैं उनके हरकारों की भाग दौड़ वो इस हवाले से जारी है कि टेंट सर्विस की दुकानों पर जो है वो खासे बुकिंग जो है वो जारी है और जो टेंट सर्विस मालिक उनके काम की मांग में इजाफा हुआ है तो उन्होंने दाम भी खासे बढ़ा दिए हैं। सैकड़ों की तादाद में जब कुर्सियां लेके जाते तो ये लाखों पे जो है वो कारोबार चला जाता है और यहाँ पे हमें एडवांस बुकिंग की जाती है, क्योंकि टेंट सर्विस मालिकान का कहना है कि जब जो उम्मीदवार जीत जाते हैं वो तो जाहिर बात है खुशी से भी उनको देते हैं, लेकिन जो यहाँ की अपडेट तो आप हमें दे रही हैं। फराह रब्बानी ने भी इस दौरान हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। फराह, आप यकीनन रावलपिंडी में मौजूद हैं, कौन से हल्के में इस वक्त आप मौजूद हैं, कैसी तैयारियां आप वहाँ पर देख रही हैं? बिल्कुल मारूफ, मैं इस वक्त कहूटा में मौजूद हूँ। PP 7 का ये इलाका बनता है, रावलपिंडी की ये तहसील है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। पहले मैंने आपको कलर सैयदा की सूरत हाल बताई थी, अब मैं यहाँ पहुंची हूँ। यहाँ पर भी सूरत हाल काफी मजे की है कि यहाँ पर हमें जैसे इलेक्शन कमीशन की हिदायत थी कि कोई बैनर्स आवेजा नहीं किए जाएंगे। बैनर्स तो यहाँ पर आवेजा नहीं है, लेकिन जो कैंप ऑफिस है वहाँ पे गहमा गहमी अरूज पर है। वहाँ पर यहाँ पर लोगों को काम सौंपा गया है कि वो वोटर लिस्टों को देख रहे हैं, साथ ही साथ वो ये देख रहे हैं कि किस बंदे का वोट किस इलाके में है, उसको उसके वोट नंबर बताया जा रहा है और साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि हर बंदे को फैसिलिटेट किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ सती साहब मौजूद हैं जो कि एक कैंप के करता धरता कहेंगे, हम उनको वो पूछते हैं कि यहाँ पर काम क्या चल रहा है। काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा सती साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि आपका काम यहाँ पर क्या है, आप लोग कैसे तैयारी करें कल के इलेक्शन की? जी अस्सलाम वालेकुम, ये मैं मरकजी इलेक्शन ऑफिस हल्का PP 7 राजा सगीर अहमद की तरफ से हमने इधर मरकजी ऑफिस खोला हुआ है धुबरी में। हम यहाँ से चलिए जी ठीक है, हमारे नुमाइंदेगान हमें अपडेट कर रहे हैं कि वहाँ पर तस्ला जो है वो क्या है। दानिया अल-उमर, रिदा सिंधु हमारे नुमाइंदेगान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। का व्यापारी पकड़ा गया, मुलजिम का PTI से ताल्लुक का एतराफ। PP 168 में पकड़े गए शख्स के कब्जे से सैकड़ों शनाख्ती कार्ड्स बरामद कर लिए गए। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, क्या कहना है इस शख्स का? सर, ये पुलिस के स्पेशल सेल ने PP 168 में मशकूक शख्स को जो है वो रोका और उसके पास एक बैग था। जब बैग की तलाशी ली गई तो उसमें सैकड़ों शनाख्ती कार्ड थे। पुलिस ने इस शख्स को, जिसकी शनाख्त खालिद के नाम से हुई है, उसको हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो मुलजिम ने इंकशाफ किया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है और ये तमाम जो शनाख्ती कार्ड हैं ये 2 से 3 हज़ार रुपये डील करके इसमें लोगों से खरीदे हैं। और जब तक ये लोग वोट इनके पसंद के उम्मीदवार यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को नहीं डाले जाते उस वक्त तक इनके शनाख्ती कार्ड इसके पास रहेंगे और इस शनाख्ती कार्ड के इवज जो है ये हर घर को 2000 या 3000 रुपया देगा। पुलिस का ये कहना है कि मजीद अभी से तफ्तीश जारी है और तफ्तीश के लिए इसको नामल मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। तफ्तीश के बाद इसको मुतलका पुलिस के हवाले किया जाएगा, जिसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है जहांगीर, इस हवाले से आप तो हमें बता रहे हैं, लेकिन मुलजिम की जानिब से क्या एतराफ़ किया गया है अपने नाज़रीन को वो भी सुनवा देते हैं। मेरा नाम सर खालिद हुसैन। क्या करते हैं आप? मैं हेल्थ से रिलेटेड मेरा बिजनेस है और साथ में सियासी वर्कर भी। कौन सी पार्टी? मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो ये क्या चीज़ है? ये सर शनाख्ती कार्ड है
जो कि हल्के के वोटर्स के हैं। कौन से हल्के? जी हल्का 168 है, 168। क्यों इकट्ठे किए हैं? जी सर, क्यों इकट्ठे किए हैं? ये सर लोगों के जो है ना कुछ डिमांड थी कि हमें पर कार्ड उनके साथ डील हुई थी कि हमें आप इतना दें तो हम वोट डालेंगे। तो इस सिलसिले में उनसे हमने ये कार्ड इकट्ठे किए थे। तो ये जो है ना इससे 2000 और किसी को 3000 देना था। 17 जुलाई को पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 20 नशिस्तों पर दोनों जमातों के 40 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, ताहम इनमें से 70% उम्मीदवार माजी में दूसरी जमातों का हिस्सा रह चुके हैं। तफसीलात जाहिद गशकोरी की खुसूसी रिपोर्ट में। पंजाब के 20 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात, सियासी गहमा गहमी उरूज पर। 20 नशिस्तों पर 40 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। इनमें तकरीबन 70% यानी 27 उम्मीदवार ऐसे हैं जो माजी में दूसरी जमातों का हिस्सा रह चुके हैं। 9 उम्मीदवारों का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। तहरीक इंसाफ के सैफुद्दीन खोसा और कैसर मक्सी कई बार पार्टियां तब्दील कर चुके। 13 उम्मीदवार ऐसे हैं जो फ्रेश या अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। 20 सूबाई नशिस्तों पर कुल 186 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 98 आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 4 उम्मीदवार पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को $20 करोड़ फराहम करने की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब के ज़राई शोबे की बेहतरी और छोटे किसानों के लिए मंसूबों पर खर्च की जाएगी। आलमी बैंक की जानिब से जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा छोटे किसानों को टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। इस रकम से छोटे किसान फसलों की पैदावारी सलाहियत बढ़ा सकेंगे। और अभी अच्छी खबर आपको देंगे। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद रेल और हवाई जहाज के किरायों में भी कमी कर दी गई है। वफाकी वजीर साद रफीक ने इस हवाले से खुशखबरी सुना दी है। वो कहते हैं कि किरायों में कमी का नोटिफिकेशन 17 जुलाई यानी कल जारी कर दिया जाएगा। रेलवेज की मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स के इकॉनमी क्लास के किरायों में 10% कमी की जा रही है और इसी तरह PIA की अंदरून मुल्क तमाम परवाज़ों की दोनों क्लासेस पर भी किरायों में 10% रायत दी जा रही है। इस रायत का इतलाक अगले 30 रोज़ के लिए होगा। इस कमी का नोटिफिकेशन 17 जुलाई को यानी कल इंशाल्लाह जारी कर दिया जाएगा। हमारे इस इक़दाम के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी प्राइवेट एयरलाइंस को भी ये हिदायत करेगी कि वह अपने किरायों में कमी करें। हमें यकीन है कि सूबाई हुकूमतें ट्रांसपोर्टर से रब्ता करके उनके किरायों में कमी के इक़दाम भी करेंगी। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान के खिलाफ नैब की तहकीकात में अहम पेशरफ। नैब लाहौर ने फराह खान की वालदा बुशरा खान को 20 जुलाई को तमाम रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत कर दी है। नैब ने नोटिस में कहा है कि बुशरा खान 4 कंपनीज में शराकतदार हैं। महकमा मौसमियात ने कराची में एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और दादू में गरज चमक के साथ बारिश और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। नवाबशाह, सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशें होंगी, जबकि पंजाब, KP और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद सूरत हाल अबतर हो गई है। सड़कों पर पानी जमा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। बादल आए, बरसे और चले गए, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में बारिश का पानी जमा है। दादू शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। कॉलेज रोड हो, पुलिस हेडक्वार्टर्स रोड या मल्लाह चौक, हर तरफ पानी ही पानी है। शहरियों का चलना तक दुश्वार है। रेन इमरजेंसी के बावजूद जिला इंतजामिया का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। तहसील जूही का हाल भी मुख्तलिफ नहीं, सड़कें पानी में डूबी है। टंडोलायार के नशेबी इलाकों का बुरा हाल है। नसरपुर रोड, चंबल रोड में लोगों का घरों से निकलना महाल है। महकमा पब्लिक हेल्थ का अमला ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। सांगड़ में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद से मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 फीट पानी है। अलमंसूर कॉलोनी और गुलशन कमाल खान में गलियां ज़ेरे आब हैं। कंदकोट, तिंगवानी और कश्मोर में भी सड़कें बारिश के पानी में गायब हो गई। हैबत रोड से पानी की निकासी न होने से शहरियों ने एहतजाज भी किया। मटियारी, हाला और भिटशा के मुख्तलिफ इलाकों में पानी ही पानी है।
खैरपुर में मूसलाधार बारिश से खजूर की फसल दरख्तों पर ही खराब हो गई। बाग मालिकान को करोड़ों का नुकसान हो गया। गाल टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तानी बॉलर्स छा गए। श्रीलंकन टीम पहली इनिंग्स में 222 रन पर आउट। शाहीन आफरीदी ने 4 खिलाड़ियों का शिकार किया। मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग शुरू की तो 11 के मजमूई स्कोर पर शाहीन शाह आफरीदी ने कप्तान करुणारत्ने को बोल्ड कर दिया, जिसके बाद वक्फे से विकेटें गिरती रहीं और पूरी मेजबान टीम 222 रन पर ढेर हो गई। शाहीन आफरीदी ने 4, यासिर शाह और हसन अली ने 2-2 शिकार किए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।